वेलकम बैक। मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में स्वागत है आप सबका। आज मैं लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करूंगा आपसे। लिसनिंग स्किल्स क्यों जरूरी है या किसी को सुनना क्यों जरूरी है हमारे लिए। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हम सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, जो आपके बड़े हैं घर में। आपने कभी देखा है कि जो बच्चे, जो ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके अपने बच्चे बहुत बड़े बूढ़े माता पिता के पास बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। वो बातें हो सकता है कि आपके आज की दुनिया में फिट ना होती हो या आपके कोई बहुत ज्यादा काम की ना हो, लेकिन जब आप उनको सुनते हैं उन्हें एक अजीब सी खुशी, आपसे लगाव, आपसे प्यार महसूस होता है। और कभी भी आप उनसे सुनेंगे कि ये जो बच्चा है, ये मेरा पोता है या पोती है या मेरा बेटा है, ये हमेशा मेरे पास बैठता है, मेरी बात सुनता है। यानी सुनने के अंदर इतनी ताकत है कि दूसरे वाला आपका कायल या आपको पसंद करने वाला बन जाता है। इसी मुद्दे पर आज मैं आपसे बात करूंगा। चैनल में आपको आगे ले जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। अपने कमेंट्स मुझे जरूर दें ताकि मैं जो गलतियां हैं उन्हें सुधार सकूं और आपको अच्छे वीडियोस पहुंचा सकूं। सुनने की जो कला है हमारे अंदर एक नेचुरल कला है। हमें जीवन दान मिला है, हमारे कान हैं जो कि सुनने के लिए हैं। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि हमें जो चटपटी बातें होती हैं, दाएं बाएं की, किसी की बुराई, इस प्रकार की बातों को सुनने में ज्यादा मजा आता है। और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें बहुत कम सुनना पसंद करते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। यदि हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं तो सिंपल स्ट्रेट तरीका यह है कि आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। दूसरा आपको अगर 50 बातें बताता है, उसमें से 2 या 3 या 4 बातें इतनी जरूरी होंगी कि जो आपके जीवन पर जरूर असर डालती होंगी। आप उन्हें रखिए अपने पास, बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आप सुनेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जब आप किसी को सुनते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो आदमी आपके साथ जुड़ने लगता है। आप एक मजबूती के साथ रिश्ता बनाते हैं जब आप सामने वाले को सुनते हैं। एक सिंपल फार्मूला और भी है। जब आप दूसरे को सुनेंगे, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा, आपसे डिस्कशन करेगा, सवाल जवाब करेगा और एक नई चीज सीखने को मिल सकती है। लेकिन इसका उल्टा, यदि आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते या किसी को सुनना नहीं चाहते, कोई आपकी क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। इस चीज को एक पॉजिटिव दायरे में रखने के लिए हमें दूसरे की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस चीज को यदि हम पॉजिटिवली लें कि जब भी हम किसी की बात सुनते हैं, उसे मनन करते हैं, तो हमारी एक जो उत्सुकता, जो किसी चीज को जानने की इच्छा, वो अपने आप पूरी होती आती है। क्योंकि एक समय आता है जब हम कहीं ना कहीं किसी विचार में अटके होते हैं, लेकिन सामने वाला यदि कोई डिस्कशन शुरू करे और आप उसे सुन रहे हैं, तो आप उस विचार से निकल करके जो आपका समाधान है वहां पर पहुंच जाते हैं। सुनने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप कम हो जाती है। जब आप किसी को एक बात बताएं कि शायद मुझे ये कष्ट है, सामने वाला आपको कुछ बताने लगे, यदि आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं तो संभावना होती है कि वो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देगा। यदि आप उसकी सुनना ही नहीं चाहते हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है या एक कमी होती है
सामने वाला आपकी खूबी और कमी दोनों जानता है, लेकिन यदि आप अपनी खूबी सुन करके खुश होते हैं, वो आपकी कभी बुराई करता है या कमी बताता है, वो आपको सिखाने के लिए बताता है, इसलिए उसको भी सुनना बहुत जरूरी है। आप हमेशा अपने जो फ्रेंडशिप का दायरा है सुनने से उसे बढ़ा सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों की बात सुनेंगे, जितने ज्यादा लोगों के पास बैठेंगे, उतने ज्यादा आपको नॉलेज और दोस्ती का बॉन्ड या आपका सोशल सर्कल वो बड़ा बनता जाएगा। और आपको बड़ा सोशल सर्कल हमेशा बेनिफिट देता है, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। अकेला चलना बहुत मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग और कई बारी बिना समाधान के होता है। आपको फ्रेंडशिप में किसी ज्वाइंट सर्कल के अंदर या सोसाइटी के अंदर एक समाधान मिलता है, इसे मान करके चलिए। जब आप किसी एक ग्रुप में बातें कर रहे हैं और आप किसी दूसरे की बातें सुन रहे हैं, उसके नए आइडियाज जान रहे हैं, तो एक क्रिएटिविटी यानी एक उत्सुकता और एक नयापन आप पैदा कर सकते हैं। आप नई चीजों को आजमा सकते हैं। कोई चीज आपने नई की, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, और जब वो उस पर कोई कमेंट बताएंगे या कुछ आपको नया बताने की कोशिश करेंगे, तो आपका इंप्रूवमेंट यानी आप ऊंचे जा सकते हैं। आप अपना एफर्ट दूसरों के साथ लगा करके अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। तो सुनने के अंदर ये ताकत होती है। फिर एक हम जो कहते हैं कि जैसे ही हम सुनने के अंदर अपना समय लगाते हैं, आज का जो यूथ है यानी नॉर्मल आदमी तकरीबन 70% कम्युनिकेशन में लगाता है, यानी आपसी बातचीत में बोलना या सुनना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम तकरीबन 40% समय जो है वो सुनने में लगाते हैं, 35% बोलने में लगाते हैं और करीबन 25% लिखने और पढ़ने में लगाते हैं। यदि हम इस रेशो को कम करते हैं तो ये आपके लिए आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब आप कम सुनेंगे, आप ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सुनने वाले कम होंगे। जब आपको सुनने वाला नहीं है तो आपको इग्नोरेंस फील होगी, यानी डिस्कार्ड फील होगा, जो कि आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, और यह फ्रस्ट्रेशन आपके लिए नुकसानदायक होती है। जैसे किसी की तारीफ करना या किसी को नकार देना, या किसी की बुराई करना और किसी को नकार देना, इन सब सिचुएशन में किसी को नकार देना सबसे कष्टदायी होता है। इसलिए एक अच्छे लिसनर की क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करें और उससे अपने आप को निखारने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, अपना बॉन्ड मजबूत करें। जैसे मैंने शुरू में बताया था, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की यदि सुनेंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है और वो आपको दुगना प्यार करने लगते हैं। तो सुनने की यही कला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।